गाइस कभी आधार कार्ड देखा है? आधार कार्ड पे आधार कार्ड पे आपका नंबर होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है और डेट ऑफ बर्थ होती है। अगर मैं यही चीज़ पूछूं आपको कि बाकी लोगों के आधार कार्ड पे क्या चीज़ सेम होती है, तो आप बोलोगे यस। अगर सोचो कि सबके आधार कार्ड पे अलग अलग होता, किसी के आधार कार्ड पे नंबर नहीं है, किसी के आधार कार्ड पे जो है एड्रेस नहीं है, किसी के आधार कार्ड पे उसका नेम नहीं है, तो क्या वो कुछ काम का रहता था? नहीं ना, डेफिनेटली नॉट। तो हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस भी वैसे ही बनता है जैसे आपका एक आधार कार्ड बनता है। मतलब उसमें जितनी फील्ड्स है वो फील्ड्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। क्या आपको कभी ये एरर आई है कि आप कहीं फॉर्म फिल कर रहे हो और वहाँ पे लिखा है कैरेक्टर एक्सीड, हम 35 कैरेक्टर से ज़्यादा इसमें फिल नहीं कर सकते? क्या आपको ये एरर आई है कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड? क्या कभी आपको ये एरर आई है कि ये पासवर्ड आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तो आप पुराना पासवर्ड नहीं कोई नया पासवर्ड डालो? अगर हाँ, तो ये सब जो पासवर्ड्स के एरर्स आते हैं या फिर जितने भी एरर्स आते हैं वो एरर्स आते हैं ड्यू टू डेटाबेस। और वही हम सीखने वाले हैं कि क्यों ये एरर आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एरर्स देखी है तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, बिकॉज इसके पीछे जो रीज़न है वो है हमारी कीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखने वाले कीज़ एंड कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। 6 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स है वहाँ पे, जिसमें से हमारी पहले 2 की आती है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी की, नंबर 2 इज़ फॉरेन की। उसके बाद में हम कंस्ट्रेंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि नॉट नल हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यूनिक हो गया, एंड वन मोर दैट इज़ चेक। तो यहाँ पे 6 कंस्ट्रेंट देखने वाले हैं टोटल, जिसमें से 2 कीज़ होने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल निकाले हैं। लाइक मैंने आधार कार्ड का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, उसके साथ में अगर आपको आधार कार्ड का डेटाबेस बनाना होता तो आप कैसे बनाते ये भी मैं बताऊंगा। उसमें आप कांस्टेंट या फिर कीज़ कैसे लगाते ये भी बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिस इज़ अवर लास्ट लेक्चर फ्रॉम एसक्यूएल। इससे पहले हम जॉइंस पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा वो पाइथन का होगा। मे बी ये लेक्चर पब्लिश होने के 1-2 दिन बाद वो लेक्चर आ जाएगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको एसक्यूएल अच्छा समझ में आया होगा। दिस इज़ अवर लास्ट लेक्चर। एसक्यूएल के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स देखेंगे, बट अभी हम जो है देखते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स और हमारी कीज़। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, दैट इज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, बिकॉज ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। बिकॉज आपको अगर आप देखोगे तो कोई इतना हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहा है, और दूसरी चीज़ तो हिंदी में ज़्यादा लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है। सो आई होप कि ये आपको बहुत बेनिफिशियल लगता है। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। सो गाइज, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हम प्राइमरी की, फॉरेन की, उसके बाद में हम चेक, यूनिक, नॉट नल और डिफ़ॉल्ट, ये 6 फंक्शन सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी की के साथ। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी की? तो देखो, प्राइमरी की ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सब यूनिक वैल्यूज़ डालने वाले हो और जो नल नहीं होंगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, बट नंबर 1 थिंग इज़, प्राइमरी की जो है ना आपको मिलती है। मिलती है का मतलब क्या है? पहले बात तो की का मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ की? की का मतलब यहाँ पे लॉक है। आप बोलोगे यार की और लॉक तो अपोजिट हो गया, तो ये की और लॉक का अपोजिशन का मीनिंग क्या है, राइट? सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पे लेट्स से प्राइमरी की को समझते हैं पहले। देखो, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो बैंक अकाउंट नंबर आपको कब मिलता है? जब आप डिटेल्स फिल करते हो, राइट, और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, तब आपको एक बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, राइट। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो पहले आपको जो है आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है, आपकी मार्कशीट, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीज़ें, डेट। उसके बाद में आपको आई थिंक बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है। ये चीज़ सबमिट करने के बाद आपको जो है एक इनरोलमेंट लेटर मिलता है, जिसमें आपका रोल नंबर होता है या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है, राइट। मेरे इसमें PRN नंबर होता था, जो मेरा इसका रहता था, राइट। अगर आप रेलवे से भी ट्रैवल करोगे तो आपको PNR नंबर मिलेगा उसमें, राइट। PNR नंबर जो सीट का रहेगा, जिससे आप जो है आपकी सीट कंफर्म हुई कि नहीं हुई वो चेक करते हो। बट वो कब मिलता है? जब आप फॉर्म फिल करते हो, सब डिटेल्स डालते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्राइमरी कीज़ का डेटा होता है वो आपको आगे से मिलता है एज ए यूज़र। इफ़ यू आर यूज़र देन आपको जो है वो नंबर आपको मिलेगा, राइट। वो नंबर ऐसा होता है जो यूनिक होता है। लेट्स से कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एक नंबर दिया तो वो नंबर आपका ही रहेगा, उसके अलावा किसी का नंबर नहीं रहेगा,
नाउ यू नो अगर वो नंबर किसी और का रहा, एक नंबर दो लोगों का रहा तो क्या हो सकता है। सेम विद बैंकिंग, बैंकिंग में अगर प्राइमरी जो उनका की रहता है वो अगर अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर एक ही पर्सन का रहेगा, दो का नहीं। यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर दोनों का अकाउंट नंबर सेम रहा तो लेट्स से एक बंदे ने 1 लाख रुपए डाले, दूसरे बंदे ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, दैट मीन्स क्या होगा, डाल तो कोई और रहा है, निकाल कोई और रहा है, राइट। सो इसीलिए एक बंदे का एक नंबर रहता है, राइट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको प्राइमरी की ही क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये की नाम का है बट ये लॉग है, वो मैं बताता हूँ। तो देखो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज़ प्राइमरी की जो हमारा है। आपने आधार कार्ड देखा होगा, सबके पास है, उस पर एक नंबर रहता है, राइट। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ है ना, सेम हो सकती है। इफ़ यू आर इन स्कूल तो हो सकता है एक दिन में दो बच्चे के जो है ये हो, बर्थडे हो, राइट। कॉलेज में भी देखा होगा, वर्किंग अगर आप वर्किंग हो तो उसमें भी देखा होगा कि एक ही दिन पे दो लोगों की एनिवर्सरीज है या फिर उनके बर्थडेज हैं, ये चीज़ हो सकती है। दैट मीन्स योर डेट ऑफ बर्थ विल बी कॉमन। एक दिन पे बहुत सारे इंडिया में, पर हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि डेफिनेटली 1000 लोग तो डेफिनेटली ये हुए होंगे बोर्न, राइट, अगर एक दिन पे उनका डेट ऑफ बर्थ है तो। सिमिलरली नेम कैन ऑल्सो बी सेम। लेट्स से माय नेम इज़ विशाल। हो सकता है कि आप में से कितने तो भी व्यूअर्स विशाल नाम के हो, तो मेरा और आपका जो है फर्स्ट नेम भी सेम हो सकता है, राइट। लास्ट नेम भी सबका सेम हो सकता है। लेट्स से कि रोहित शर्मा, अनुष्का शर्मा, शर्मा जी बहुत है, लाइक शर्मा जी का बेटा, तो शर्मा जो है सरनेम भी बहुत कॉमन है। मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद में जितने भी चीज़ें वो कॉमन हो सकती है। बट इसमें दो चीज़ ऐसी है जो शायद कॉमन ना हो या फिर हो भी सकती है। लेट्स से फ़ोन नंबर। अभी जब मेरा आधार कार्ड निकाला तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो मेरे पापा का नंबर उसमें गया, राइट। दैट मीन्स वो जो फ़ोन नंबर से वो भी सेम हो सकते हैं। अभी वो अलग बात है कि उन्होंने वो चेंज कर दिया और अभी आपको आपका फ़ोन नंबर जो है उसको लिंक करना पड़ता है, राइट। एक चीज़ है उसमें जो किसी कॉमन नहीं है, दैट इज़ नंबर, राइट। सो नंबर किसी का भी मैच नहीं होगा, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज प्राइमरी की। प्राइमरी की विल बी यूनिक। यूनिक इन द सेंस एक ही अगर नंबर है तो एक ही बार रहेगा, वो नंबर बाकी लोगों को असाइन नहीं होगा। सेम विथ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब जो ये है यूनिक, नॉट नल। कभी ये नहीं हो सकता कि किसी बंदे का रोल नंबर ही नहीं है, राइट, किसी बंदे का जो है आधार कार्ड पे नंबर ही नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब वो जो कॉलम है, जो कॉलम मतलब जो डेटाबेस है हमारे आधार कार्ड का, उसमें जो हमारा यहाँ पे नंबर है, आधार कार्ड नंबर, यूआईडी नंबर, वो कभी भी खाली हो नहीं सकता। इट विल बी ऑलवेज फिल्ड, और वो डुप्लीकेट भी नहीं होगा। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। प्राइमरी की जो है हम एज अ रेफरेंस की यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर मैंने डेटाबेस में डाला कि ये नंबर है मेरा आधार कार्ड का, और ये सर्च करने के बाद मेरा ही उसमें एंट्री आएगा जो आधार कार्ड के नंबर से एसोसिएटेड है वो। बट अगर मैं डेटाबेस में ये सर्च करता हूँ विशाल, तो मुझे लगता है थाउजेंड्स क्या लैक में जो है वहाँ पे आउटपुट आएगा, राइट। सो इसीलिए हम सिर्फ पहला जो हमारा कॉलम है दैट इज़ यूआईडी, उसको ही प्राइमरी की मांगेंगे। बिकॉज अगर मुझे क्वेरी करके सर्च करना हुआ नंबर से तो मैं एक बंदे की डिटेल्स निकाल सकता हूँ, बट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से शायद मैं नंबर नहीं निकाल सकता हूँ, शायद मैं उनका डिटेल्स नहीं निकाल सकता हूँ, राइट। सो दैट्स वाई इट्स अवर प्राइमरी की। लेट्स से अगर आपको कहीं आपका पेमेंट, लाइक पेमेंट के लिए आपने अगर डिटेल्स सबमिट की हो तो आपको बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है और IFSC कोड मांगा जाता है। IFSC कोड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि वो जो बैंक का नाम आप सबमिट करते हो उसमें से एक कोई तो भी बैंक का जो है ब्रांच होगा जिसका IFSC कोड आपके साथ मैच होगा, और उस बैंक में जितने भी अकाउंट्स है उसमें से एक अकाउंट नंबर आपका होगा जो मैच हो जाएगा। लेट्स से अगर मेरे पास बैंक है, इंडिया में जितनी भी बैंक है उसका डेटाबेस है, तो मेरी प्राइमरी की हो जाएंगी वो बैंक का जो नेम है, लेट्स से SBI। अब SBI के बाद जो दूसरा टेबल होगा कि SBI की जितनी भी ब्रांचेस है उसका अलग टेबल होगा, तो जो दूसरा टेबल होगा उसके अंदर मेरा प्राइमरी की लगेगा ब्रांच पे, जो ब्रांच कोड है हमारा IFSC कोड उस पे, राइट। तो IFSC कोड में जो मैच होगी आइडेंटिटी वो आपकी होगी, और उसके बाद में फिर मेरे पास उस ब्रांच के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन है उसका डेटा होगा, जिसका जो है टेबल होगा। अब उस जो अकाउंट नंबर, जो अपना टेबल है अकाउंट्स का, उसमें जो अकाउंट नंबर है दैट विल बी माय प्राइमरी की, क्योंकि वो सर्च करके ही मैं आपके डिटेल्स निकाल सकता। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको ही बोलते हैं हम प्राइमरी की। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको सिंटैक्स भी बताता हूँ। सो आई हैव वन एग्जांपल फॉर यू। लेट्स से वी आर डीलिंग विद आधार कार्ड,
राइट। आधार कार्ड का जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर आधार कार्ड जिन्होंने भी बनाया है उसके अंडर आप काम कर रहे हो और उन्होंने बोला आई वांट वन आधार कार्ड डेटाबेस जो आप बनाओ, ठीक है। तो आपने जब आधार कार्ड का एक डेटाबेस बनाया तब आपको यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ छोड़ दिया है, उसको यहाँ पे मैं एक्सक्लूड करता हूँ, मैं भूल गया एक्चुअली उसमें डालना। बट लेट्स कंसिडर कि हमारे जो आधार कार्ड है उसमें हमें यूआईडी नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए, राइट। ये चीज़ हमें चाहिए। अब मैं क्या आधार कार्ड का जो है टेबल बनाऊंगा। लेट्स से आई हैव वन डेटाबेस और उसके अंदर मुझे टेबल बनाना है जो कि आधार कार्ड। तो मैंने क्रिएट टेबल बनाया आधार का यूआईडी मतलब ये जो आप दिख रहा है आपका, ठीक है, दिस इज़ यूआईडी। ये इंटीजर एक्चुअली इट विल बी अ बिग इंटीजर, राइट, क्योंकि ये जो नंबर है वो हमारा बिग इंटीजर में आएगा क्योंकि ये 12 नंबर है, ये एक्सिट कर रहा है तो इसलिए हमें बड़ा इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा, बिग इंटीजर, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे बिग इंटीजर है, ओके, यूआईडी बिग इंटीजर प्राइमरी की, ओके। प्राइमरी क्यों लगाया, क्योंकि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि हमारा जो नंबर है वो यूनिक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइमरी की लगाया, राइट। दिस इज़ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की को कैसे लगाते हैं, इट्स सिंपल, जो आपका जो भी टेबल नेम है उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा अपना डेटा टाइप और उसके बाद में आप जो है की लगाओगे, राइट, इट्स योर प्राइमरी की। देन आपने फर्स्ट नेम के लिए वैरकार लगाया 50 का, उसमें लास्ट नेम के लिए वैरकार लगाया 50 का, फ़ोन नंबर के लिए वैरकार लगाया 15 का और एड्रेस के लिए वैरकार लगाया 255 का। और उसके बाद में जो है आपका जो है यहाँ पे एक क्वेरी क्रिएट होगी और उसके बाद में जो आप क्वेरी डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल मिलेगा। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि एरर कैसे आती है, राइट। अब दो चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर लो। नंबर 1, योर प्राइमरी की विल बी यूनिक, राइट, जो भी आपकी वैल्यूज़ रहेगी यूनिक रहेगी। नंबर 2, देयर विल नॉट बी डुप्लीकेट्स, मतलब वहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा। अगर किसी का आधार कार्ड नंबर ये है तो ये सेम रिपीट नहीं होगा। सो मेरे पास ऑलरेडी जो क्वेरीज़ है मैंने लिख के रखी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं वहाँ से जो हमारी क्वेरीज़ उठा लेता हूँ, राइट। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे उठा लेता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई हैव क्वेरी फॉर यू दैट, मैंने यहाँ पे जो जितना भी लिखा है दैट इज़ आवर क्वेरी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है वो क्या है सीन है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम एक टेबल बना रहे हैं। टेबल क्या बना रहे हैं भाई, हम आधार टेबल बना रहे हैं जिसका नाम आधार है। उसके अंदर हमारी यूआईडी होगी, दिस इज़ अवर यूआईडी, जिसमें बिग इंटीजर प्राइमरी की हमने यूज़ किया। उसके बाद में हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आधार फ़ोन नंबर है, आधार एड्रेस है, राइट। तो ये होने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट की है, 3 वैल्यूज़ यहाँ पे हमने इंसर्ट की है, राइट। अब इसको मैं एक बार रन करके बताता हूँ आपको। तो देखो हमारी जो यहाँ पे आउटपुट आया है कि 3 वैल्यूज़ जो है हमारी इंसर्ट हो गई है यहाँ पे, 3 रोज अफेक्टेड जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। देखो ये हमारी पहली रोज है, दूसरी, तीसरी। अगर इसमें देखोगे तो हमारा जो नंबर है यूनिक है, राइट। पहले 10 नंबर मैंने यहाँ पे जो है सब कॉमन रखे क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आई। तो ये 012 है, 013 है और 014 है, राइट। ये जो है इसमें यूनिक है, ठीक है, इसमें कोई डुप्लीकेसी तो है नहीं। तो अब उसके बाद में जो हमारा बाकी होता है उसमें जो है नेम है, लास्ट नेम है, नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर। और जैसे मैंने बताया बैंकिंग के हमारे बहुत सारे डेटाबेस में जो है ये कॉमन हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है स्कॉलरशिप का ये उनका ओपन करते हैं अकाउंट, तो उसमें वो यूनिक नंबर नहीं डालते, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर, राइट। तो इसलिए बैंकिंग में भी उनका जो लास्ट नेम है और फ़ोन नंबर है वो सेम हो सकता है क्योंकि उनके पापा का अकाउंट भी होगा वहाँ पे, राइट। उनका फ़ोन नंबर, इनका फ़ोन नंबर और साथ में एड्रेस भी मैच हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है वहाँ पे मैच हो सकती है। सो दैट्स वाई ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कॉपी हो सकती है, फर्स्ट नेम भी कॉपी हो सकता है, ठीक है, बट ये यूआईडी कॉपी नहीं हो सकता यहाँ पे, इसलिए जो है हमने प्राइमरी की लगाया। अब प्राइमरी की लगाने का जस्ट ये मतलब नहीं है कि उसमें जो यूनिक चीज़ है इसलिए। अब लेट्स से किसी ने, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो प्राइमरी की जो है ना, अब मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको बताता हूँ। तो हमारी पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि भाई डुप्लीकेट चीज़ें नहीं चलने वाली और ये नल नहीं हो सकता। नाउ लेट्स से अगर मैं ये जो है इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें और एक जो है वैल्यू एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको पहले इसको, और यहाँ पे मैं जो है एज इट इज़ रखा सब। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो इसके रन करके आया तो यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेट्स यूनिक कंस्टेंट आधार, ठीक है, आधार पी की, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइमरी की लगाया पी की, राइट, इसलिए ये जो नहीं ले सकता। अब मैं इसको 14 को है ना जस्ट यहाँ पे 19 कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। सी आपका रिजल्ट आ गया।
आपका नेम सेम है, आपका यहाँ पे लास्ट नेम भी सेम है, आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर भी सेम है और यहाँ पे एड्रेस भी सेम है, बट ये दोनों डिफरेंट है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे जो है डुप्लीकेट जो की है हमारी वो नहीं हो सकती, इसलिए हम प्राइमरी कीज यूज़ करते हैं। अगर किसी ने डुप्लीकेट चीज़ वहाँ पे यूज़ की तो हमारा पूरा डेटाबेस ख़राब हो सकता है, राइट। अगर हम एक की डिटेल निकाल रहे हैं तो 10 लोगों की डिटेल आ रही है, वो चीज़ हमारे साथ ना हो, इसीलिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। अब ये ब्लैंक भी नहीं हो सकती कि भाई यहाँ पे अगर लेट से मैंने कुछ नंबर ही नहीं डाला तो ब्लैंक भी नहीं होगी, राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कॉपी करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हटा दिया और यूआईडी भी हटा दिया। अगर मैं यूआईडी में वैल्यू नहीं डालूंगा तो उसका क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे कर दिया सिंटैक्स एरर ऑफ इनपुट, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एक जो पहला वैल्यू है वो खाली है, राइट, इसलिए उन्होंने नहीं लिया है पहला वैल्यू, दैट इज़ यूर नल वैल्यू, राइट। सो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है और उसके लिए ही मैंने यहाँ पे एक एरर वाला एग्जाम्पल लिया आपके लिए और एक नॉर्मल वाला एग्जाम्पल लिया। नंबर 1 कि आप जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं डाल सकते हो, और नंबर सेकंड जो है हमारा कि भाई इट कांट बी नल वैल्यू, और एक इसका रूल है पी की का, मतलब प्राइमरी की। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो डेटाबेस और बाकी चीज़ें हैं मैं आपको लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट की के बारे में देखते हैं, हमारी जो है प्राइमरी की के बाद जो आती है हमारी फॉरेन की। तो फॉरेन की एकदम सिंपल है, जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। लेट्स से कि आप फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपकी एक रश थी, आपको भाव नहीं देती थी। थर्ड ईयर में आते आते कुछ आपका अच्छा प्लेसमेंट हो गया, वो हो गया तो भाव देना स्टार्ट कर दी, आपने उसको कॉफ़ी के लिए पूछ लिया, राइट। तो ये आप हो और ये आपकी बंदी, और आपने इसको पूछा कॉफ़ी के लिए, उसने बोला यस, तो आप दोनों क्या गए। पहली बात तो आप जो है ना वेले थे पहले, ठीक है। आप हर रोज़ कैंटीन जाते थे और कैंटीन वाला भैया ना एकदम आपके साथ चिल वाला बड़ी बड़ी वाला बन गया, ठीक है। आपके लिए स्पेशल चाय लाता था, सब आपके लिए लाता था, राइट। और अब क्या हुआ, आपकी बंदी पहले जाके होगी, आप एज यूजुअल लेट हो गए 10 मिनट, तो उसने जब चाय मंगाई तो उसको जो है नॉर्मल चाय मिली, राइट। क्यों? क्योंकि ये कैंटीन वाला थोड़ी ना जानता है आपकी बंदी है। बट आप जब आके यहाँ पे बैठे तो उसने फिर से एक चाय लाई और दूसरी चाय लाई, 2 चाय लाई, एक आपको दी और एक आपके बंदी को दी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो कैंटीन वाला है इसको आपका रेफरेंस मिला और उसको सिग्नल गया कि भाई ये बंदी जो है ये आपकी है, तो इसने इसको आपको एक स्पेशल चाय ला के दी, राइट। यही चीज़ है फॉरेन की के साथ। कैसे? अब एग्जैक्ट एग्जाम्पल में मैं बताऊँ तो लेट्स से हम अगर बैंक में जाते तो बैंक में जो है डेटाबेस होते हैं 2 टाइप के, वैसे तो 10 टाइप के होते हैं बट मैं 2 टाइप के बताता हूँ। एक जो है अकाउंट डेटाबेस और नंबर सेकंड होता है ट्रांजैक्शन डेटाबेस। नो भाई, अकाउंट और ट्रांजैक्शनल में क्या फ़र्क है? तो अकाउंट में जो है आपकी डिटेल्स होती है, जैसे भाई अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका नेम, एड्रेस, ये वो फलाना ढिंकाना होगा। ट्रांजैक्शन में ये होगा कि भाई डेट, टाइम, कितना कितना रुपए निकाला, कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, ये चीज़ यहाँ पे होगी, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि भाई ये जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है आपका कैंटीन वाला हो गया, ये अकाउंट जो है आप हो गए, मतलब आपका मेन टेबल, और जो बंदी है वो एक एंट्री हो गई जो कि जाएगी ट्रांजैक्शन में। अब जैसे बताया था कि भाई कैंटीन वाला तो जानता ही नहीं है इस बंदी को, तो इसलिए इसने स्पेशल चाय नहीं दी। तो सिमिलरली अगर ट्रांजैक्शन टेबल में एक नई एंट्री आ रही है और वो एंट्री जो आ रही है वो एसोसिएटेड नहीं है विथ जो फर्स्ट टेबल है, जो का अकाउंट है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर आपका अकाउंट ही नहीं है इस बैंक में तो आपका ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, वो तो आपको जेल में भेजेगा कि भाई तेरा तो अकाउंट भी नहीं है फिर भी 10,000 रुपये कैसे क्या निकाल रहा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ एक्चुअल डेटा टेबल में तो ये आपको चीज़ यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये हमारे पास जो है एक मेन टेबल है जो कि आप हो, या फिर बोल लो बैंक का जो है मेन टेबल है। ये हमारा ट्रांजैक्शन टेबल है, ऐसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा न्यू ट्रांजैक्शन है, राइट। अब न्यू ट्रांजैक्शन का आप देखोगे तो ये अकाउंट आईडी है, ठीक है, और ये यूज़र आईडी है।
राइट। और ये यूज़र आईडी है, मतलब ये टेबल एसोसिएट है इस टेबल के साथ। सो अगर आप देखोगे तो ये यूज़र आईडी इस यूज़र आईडी के साथ एसोसिएट है, मतलब ये जो कॉलम सेम है, राइट, एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। तो जब ये न्यू एंट्री आएगी तो वो चेक करेगा कि भाई ये जो यूज़र आईडी है ये क्या ऑलरेडी हमारे यूज़र आईडी के साथ मैच हो रही है, राइट। क्या ये बंदे का अकाउंट ऑलरेडी बैंक में है। अगर लेट्स से कि यहाँ पे है, ये जो मैच हो रही है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये मैच हो रहा है, यहाँ पे 1 है, अगेन ये मैच हो रहा है, 2 है मैच हो रहा है, 3 है मैच हो रहा है। तो ये तो आईडीज़ मैच हो रही है, इसलिए ये जो है इसने क्वेरीज ले ली है, इतनी जो यहाँ पे एंट्रीज है वो ले ली है। बट ये जो न्यू एंट्री है दैट इज़ 9, ठीक है, ये अननोन एंट्री है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस टेबल में। तो ये इसको नहीं लेगा और इसको दिखाएगा एज अ एरर, ठीक है। और ये बोलेगा कि दिस एंट्री इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द आवर प्राइमरी टेबल, राइट। तो ये चीज़ ना हो, मतलब ये एंट्री वो एक्सेप्ट ना करे, इसीलिए हम यूज़र आईडी पे फॉरेन की लगाएंगे। यूज़र आईडी पे फॉरेन की लगाएंगे ताकि अगर ये और ये मैच हो गई तब भी वो एंट्री एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई बंदा जिसका अकाउंट हमारे बैंक में है ही नहीं, वो यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा, वो यहाँ से पैसे नहीं निकाल पाएगा, वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट होगा यूजिंग फॉरेन की। अब इसको मैं जो है कोडिंग के साथ समझ जाता हूँ, मेरे पास जो कोड है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है टेबल है, राइट। पहला टेबल है यूज़र्स और दूसरा टेबल जो है हमारे अकाउंट्स है, ठीक है। पहला टेबल जो है यूज़र्स का, दूसरा टेबल है अकाउंट्स का, ओके। जो पहला टेबल है वो हमारा मेन टेबल है जिसमें हमारे जितने भी अकाउंट है उनकी डिटेल्स है, मतलब जितने भी यूज़र्स हैं उनकी डिटेल है, राइट। और दूसरे टेबल में हमने ट्रांजैक्शन काइंड ऑफ थिंग जो है यहाँ पे स्टोर की है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर आपके मेन अकाउंट में अगर आपकी एंट्री है तो ये ट्रांजैक्शन में हो पाएगी, राइट, समझ में गए आप, ठीक है। तो लेट्स से अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको रन करके एक बार बताता हूँ। तो हमारे पास 2 टेबल आने वाले हैं अभी, जो मैंने बताया, 1 इज़ यूज़र एंड नंबर 2 इज़ आवर अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा क्वेरी, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके आपको बताता हूँ। तो देखो हमारे पास 2 टेबल आ गए, ये एक आ गया, ठीक है, ये हमारा यूज़र वाला है और ये हमारा अकाउंट वाला है, 2 टेबल आ गए। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो है यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, डुप्लीकेसी तो हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो एंट्री है यहाँ की, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और नीचे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉमा देके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो मैं ये है चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा ये अकाउंट्स है उसको मैं 204 कर रहा हूँ। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज़र आईडी, इसको मैं 109 कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर, ओके। यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया तो इसको मैं सेमीकोलन करके क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल्स अकाउंट वायलेट्स फॉरेन की कंस्टेंट अकाउंट्स यूज़र आईडी फॉरेन की। अब ये इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो यहाँ पे एंट्री है वायलेट कर रही है यहाँ के रूल्स, ठीक है ना, ये इसके हिसाब से नहीं है, मतलब इसमें 109 है ही नहीं, ये जो 109 है वो इस डेटाबेस में है ही नहीं, तो आप कैसे एंटर कर सकते हो, राइट। वही अगर मैं इसको 10 अगर मैं करता हूँ, इसको 102 करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आता है। देखो अब 102 मैंने जो यहाँ पे किया ये 204 है, राइट। और यहाँ पे 102 अगर मैंने यहाँ पे रन किया तो ये आ गई, राइट, क्योंकि 102 हमारे पहले इसमें यहाँ पे अगर देखोगे 102 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट। यहाँ पे 102 एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि 102 इस टेबल में ऑलरेडी है, मतलब 102 अकाउंट यूज़र आईडी जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसीलिए इसका यूज़ होता है। समझ में आ गया आपका, मतलब अगर आपका अकाउंट आपके बैंक में नहीं है तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका वहाँ पे अकाउंट ही नहीं है। तो आप पैसे आगे वाले बंदे को भेजोगे कैसे, क्योंकि एक पैसा भेजने के लिए आगे वाले बंदे के पास अकाउंट होना चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आप पैसे भेजोगे कैसे किसी और के अकाउंट से, तो फिर वो एंट्री जो है किसी और के अकाउंट पे चली जाएगी, राइट।
ये चीज़ समझ में आ गई। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको किसी और को फ़ोन करना है तो आपके पास फ़ोन होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके पास फ़ोन नंबर भी होगा। एक फ़ोन नंबर से दूसरे फ़ोन नंबर पे कॉल किया जाता है, राइट। तो आपके पास भी फ़ोन नंबर है, उसके पास भी फ़ोन नंबर है, तो आपके पास ऑलरेडी फ़ोन नंबर होना चाहिए। नहीं है तो कैसे करोगे? सिमिलरली हियर, राइट। अगर आपका है ही नहीं अकाउंट तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। आई होप आपको फॉरेन की भी समझ में आ गई होगी। अभी इसके बाद वाली जो चीज़ें बहुत शॉर्टकट है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आ गई तो आगे वाली चीज़ें तो एकदम ही मतलब बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। देखो, फ़ोन नंबर फिल करते टाइम आपको ये बहुत बार आया होगा, राइट। लेट्स से यहाँ पे मैंने ये गूगल एड्स का लिया है, बट ये जो है बहुत नॉर्मल है। अगर आप कई फ़ोन नंबर डालते हो ना तो वहाँ पे बहुत बार ऑटो कैरेट हो जाता है, +91 भी चला जाता है, बट वो आपको पूछेंगे कि भाई यहाँ पे 10 डिजिट ही चाहिए। तो हमेशा एरर दिखाई कि भाई रॉन्ग नंबर, या फिर नंबर ज़्यादा डाल दिया आपने, 10 ही नंबर चाहिए, 11 12 13 नहीं चलेंगे, राइट। तो इस टाइप का एरर क्यों आता है, राइट, फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 जो है कैरेक्टर्स डालने थे, मैंने 64 डाल दिया, एरर आ गया, एंटर अ शॉर्टर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी सेम था, बोल रहा है एंटर अ शॉर्टर डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमें फ़ोन नंबर चाहिए। हमें पता है फ़ोन नंबर 10 नंबर ही होते हैं। फ़ोन नंबर में कोई भी वर्ड का नंबर उठा लो जिसमें आपके 10 नंबर हो गए, वो +91 92 कोड हटा के बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो जब भी कोई बंदा वहाँ पे नंबर डालेगा तो हमें 10 डिजिट ही चाहिए। अगर आपको ये एरर आ रही होगी तो उसके बैक ऑफ द हेड क्या रहता है, कोडिंग रहती है, और वहाँ पे लिखा रहता है कि लेंथ ऑफ फ़ोन नंबर इज इक्वल्स टू 10। इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कोड मेरे पास लिखा हुआ है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख ली है, बट उससे पहले मैं जो है आपको लास्ट वाला जो ये था हमारा प्राइमरी की का, वो सिंटैक्स एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो हम फॉरेन की लगाते हैं हमारी, जो यहाँ पे यूज़र आईडी है लेट्स से फॉरेन की, तो वो हमारी लगेगी कि हमारे फॉरेन की के लिए जो पहला जो टेबल है मेन, उसमें हमारा प्राइमरी आईडी क्या है, प्राइमरी जो की है हमारी कौन सी है। तो की प्राइमरी की लगाई थी हमने यूज़र आईडी पे। तो यूज़र आईडी पे क्यों लगाई थी? क्योंकि इस टेबल में एक ही चीज़ जो है यूनिक हो सकती है, दैट इज़ अवर यूज़र आईडी। तो जो हमारी यूज़र आईडी है उस पर हमने प्राइमरी की लगाई थी। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, जो हमारी फॉरेन की है वो जो है हमारे फर्स्ट टेबल की प्राइमरी जो की है उसके साथ जिसका डेटा टाइप और वैल्यूज़ मैच हो रही है उस पर ही हम फॉरेन की लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले इसकी जो प्राइमरी की है, राइट, ये वाली, ये टेबल सिर्फ इसके साथ मैच हो रहा है, इसलिए हमने इस पर फॉरेन की लगाई यूज़र आईडी पे। तो क्या हम बोलेंगे कि भाई वी आर यूजिंग फॉरेन की ऑन द रेफरेंस ऑफ दिस यूज़र आईडी फ्रॉम आवर फर्स्ट टेबल। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो क्वेरी में कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा। पहले तो हम क्रिएट टेबल बनाएंगे और जिसमें जो है हमारी प्राइमरी की लगाएंगे। दूसरा जो हमारा टेबल बनेगा अकाउंट्स, उसमें जो है फॉरेन की लगाएगी हमारी यूज़र आईडी पे, ठीक है। रेफरेंसेस जो मैंने यहाँ पे बोला, फॉरेन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे यूज़र आईडी पे, जो है यहाँ पे लगाएंगे, राइट। यूज़र आईडी पे हमारी फॉरेन की लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी फॉरेन की जो है हम यूज़र आईडी पे लगा रहे हैं, राइट। और हमारी यूज़र आईडी यहाँ पे, तो ये जो यूज़र आईडी होगी ये हमारा अकाउंट्स टेबल में से होगी, ठीक है। दूसरा रेफरेंसेस, मतलब किसको रेफ़र कर रही है, रेफ़र कर रही है ये जो हमारा यूज़र आईडी का टेबल है, हमारा जो यूज़र टेबल है, यूज़र टेबल के यूज़र आईडी के साथ जो है यहाँ पे रेफ़र कर रही है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। 10-15 बार क्वेरी लिख के देखोगे तो आपकी जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हम बात कर रहे थे यहाँ पे चेक के बारे में कि भाई अगर ये जो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपको जो नंबर है वो 10 ही होना चाहिए, 10 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दी है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कस्टमर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, राइट। अब क्या है, क्रिएट टेबल कस्टमर किया हमने और इसमें कस्टमर आईडी बना दिया, फिर फ़ोन नंबर, कस्टमर नेम बनाया, फ़ोन नंबर बनाया। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर का जो लेंथ है वो 10 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चेक लेंथ ऑफ फ़ोन नंबर इज इक्वल्स टू 10, और इसको मैं एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा टेबल आएगा जिसमें हमारा फ़ोन नंबर दिया है। अब अगर लेट्स से मैं इसकी एंट्री कॉपी करके यहाँ पे जो है लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉमा करके यहाँ पे मैं एंट्री लिख रहा हूँ और इसको मैं 5 कर रहा हूँ, और इसका जो नेम है मैं इसमें एक और एक n ऐड कर देता हूँ ताकि ये हो जाए, ठीक है। और इसकी जो है लेंथ और बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया लास्ट में। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, इसमें एरर आएगी, बिकॉज ये बोलेगा वैल्यू टू लॉन्ग फॉर द टाइप कैरेक्टर वेरिंग 10।
तो जहाँ पे हमने 10 लिखा है इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये 2 हटा के और एक 7 हटा देता हूँ और इसको 9 नंबर करता हूँ और फिर रन करके देखते हो तो क्या होते हैं, अ न्यू रो रिलेशन कस्टमर वायलेट्स चेक कंस्टेंट डिटेल फेलिंग रो कंस्टेंट 5। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगेन वही है कि भाई इसका जो नंबर है वो 10 से कम है, राइट, तो इसीलिए ये नहीं लेगा। अब यहाँ पे मैं अगर 8 लिख देता हूँ एक और इसको रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी 5th जिसमें एन डबल डाला था, तो ये हमारी फिफ्थ जो है यहाँ पे एंट्री आ गई। अब समझ गए, अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग है उसमें हमें सिर्फ लेंथ लिमिटेड चाहिए, लेट्स से फ़ोन नंबर है उसका 10 ही चाहिए, आधार कार्ड है 12 ही चाहिए, पैन कार्ड का भी देखा होगा जो नंबर आपके इस पे उतना ही वहाँ पे कैरेक्टर की लिमिट होती है। ठीक है, वैसे ही आपके आधार कार्ड के 12 नंबर होते हैं तो आप 12 नंबर ही डाल सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको OTP आ जाता है, राइट। तो उसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ये। तो अभी तक हम 3 चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ अच्छे से तो हम अभी तक 3 चीज़ें देख चुके हैं। नंबर 1 विल बी यूर प्राइमरी की। प्राइमरी की का क्या मतलब है भाई, प्राइमरी की में जो है नॉट नल होगा और उसके साथ साथ जो है वो वैल्यू जो है यूनिक होंगी, राइट। नंबर 2 जो है हमारी फॉरेन की होगी। फॉरेन की में क्या होगा कि भाई अगर न्यू एंट्री आ रही है तो वो रेफ़र करेगी मेन टेबल को। और थर्ड जो है हमारी दैट इज़, तो थर्ड हमने अभी देखा दैट इज़ लेंथ, राइट, जो कि हम चेक करेंगे। तो चेक वाला जो फंक्शन है इट विल रिस्ट्रिक्ट द लेंथ। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ एनी यूर एंट्री, राइट, ताकि आपके डेटाबेस में ऐसा ना हो कि किसी ने 9 नंबर वाला फ़ोन नंबर डाल दिया और आप कॉल करते बैठ गए, या फिर 11 नंबर वाला डाल दिया और कॉल करते। और इसका एक्चुअल मीनिंग मैं बताऊँ तो अगर मैं मार्केटिंग के साथ काम किया हूँ तो ईमेल मार्केटिंग में मैं बताता हूँ, ईमेल मार्केटिंग या फिर फ़ोन मार्केटिंग में बताता हूँ, या व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप पे आपको बहुत ज़्यादा मेल आते होंगे व्हाट्सएप। ठीक है, अगर उसमें नंबर रॉन्ग हुआ ना तो उस पर मैसेज तो चला जाता है बट जो कि नंबर रॉन्ग है सेंड तो हो जाता है, नंबर रॉन्ग है वो उसके मोबाइल में नहीं आ पाता। अब उसके मोबाइल में नहीं आएगा ना तो उसमें यूज़र का कुछ लॉस नहीं है, मे भी हो भी सकता है, बट ये जो कंपनी है ना हर एक मैसेज का पैसा दे रही है, चाहे वो नंबर रॉन्ग हो, उसमें डिलीवर हो ना डिलीवर हो, ये कंपनी को व्हाट्सएप को पैसे देनी ही पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमारा डेटाबेस सही रहेगा तो हमें गलत डेटा भी नहीं मिलेगा, जंक डेटा भी नहीं मिलेगा और हमारे मार्केटिंग में पैसे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल यूज़ होता है किसी भी जो हमारा यहाँ पे मैंने बताया लेंथ का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे फैक्टर है, अगर वो चीज़ यहाँ पे होती है ना तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचते हैं और आपका टाइम भी बचता है। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है यूनिक। हाँ, यूनिक है और यूनिक ही रहेगा। ठीक है, नाउ आपने बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि जीमेल का भाई पासवर्ड ही भूल गए, तो चलो रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के टाइम आप पुराना पासवर्ड डाल रहे हो, पुराना पासवर्ड बोलेगा कि भाई यू हैव यूज दिस पासवर्ड 6 मंथ्स एगो या फिर 1 मंथ एगो या फिर हो सकता है यस्टरडे ओनली, राइट। तो ये चीज़ जब होती है तब गूगल मेक श्योर करता है कि आप पुराने पासवर्ड यूज़ ना करो ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे आपको लिख के आता है यू यूज़ दिस पासवर्ड रिसेंटली, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट वन। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो जब भी आपकी जो पासवर्ड आपका, जैसे गूगल का अगर मैं डेटाबेस बोलता हूँ आपको, तो गूगल का डेटाबेस कैसे हो सकता है। ठीक है, जब वो आपके साथ ये लेता है तो पहले तो वो आपका नेम लेगा, ठीक है, फिर आपका जो है फ़ोन नंबर लेगा, ठीक है, फिर आपका जो है वो ईमेल होगा कुछ जो आप उन्हें क्रिएट किया होगा, और उसके बाद में आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, अब इसमें नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड था आपका 1 2 3। ठीक है, आपका पासवर्ड फॉरगेट हो गया, आपने जो है नया पासवर्ड डाला। ठीक है, तो नए पासवर्ड आपने फिर से क्या डाला, 1 2 3 डाला। ठीक है, या फिर आपका दूसरा भी पासवर्ड जो है 2 3 4 था, और जब आपने नया फिर से किया तो आपका नेम, फ़ोन और ईमेल सेम रहा बट आपका पासवर्ड जो है आपने 1 2 3 डाला। तो पासवर्ड सेम हो गया, राइट। बट गूगल चाहता है कि इसमें जो पासवर्ड क्रिएट हो ये कभी सेम ना हो। ठीक है, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, आपका पुराना पासवर्ड शायद पहले हैक हुआ था, ठीक है, फिर इसलिए आपने चेंज किया, राइट।
और आप फिर से वो वही पासवर्ड डाल रहे हो तो आपका अकाउंट फिर से हैक हो सकता है। तो जो भी सिक्योरिटी रीज़न है उसके हिसाब से। अब ये चीज़ रिपीट ना हो, मतलब आपका पासवर्ड रिपीट ना हो, इसलिए व्हाट गूगल डू, ठीक है। तो गूगल करता है, गूगल लिखता है ये क्वेरी, ठीक है। अब इसको मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूँ कि कैसे लिखता है। तो गूगल लिखता है भाई क्रिएट टेबल फॉर आवर कस्टमर, उसका नाम भी कस्टमर ही है। कस्टमर आईडी डालो जो हमारा प्राइमरी की है, कस्टमर नेम डालो और फ़ोन नंबर डालो। अब ये जो है गूगल का नहीं है बट दूसरा है, ठीक है, जिसमें हमारा फ़ोन नंबर रिपीट नहीं हो सकता। जैसे हमारा पैन कार्ड है, पैन कार्ड के साथ हमें फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट, पैन कार्ड नहीं आधार कार्ड के साथ हमें फ़ोन नंबर लिंक करना पड़ता है, तो वो फ़ोन नंबर रहे ना वो हमारा यूनिक होता है। बैंक के साथ भी करना पड़ता है तो यूनिक ही होता है। अब 2 नंबर नहीं चलते, आपको एक ही नंबर होना चाहिए, राइट। तो जब भी ये सिनारियो आता है कि वो बोलता है भाई अब एक ही फ़ोन नंबर हमारे इसमें होना चाहिए, हमारा फ़ोन नंबर अभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मतलब ये अगर फादर है तो फादर का जो फ़ोन नंबर है वो सन यूज़ नहीं कर सकता, तो सन का फ़ोन नंबर अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके कि मैं यहाँ पे ये क्वेरी कैसे लिखी है और इसका हम वायलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम वायलेशन ही कर रहे हैं सभी चीज़ों का, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वायलेट करके ही सीख रहे हैं, ठीक है। और ये कीज़ और कंस्टेंट का मतलब ही यही है कि हमारा अगर कोई लॉ वायलेट करे तो वो दिखा जाए, उसको एरर आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है यहाँ पे ये करता हूँ आपके लिए एक्सप्लेन। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे मैंने जो टेबल क्रिएट किया है कस्टमर का और इसमें ये चीज़ें डाल दी, और यहाँ पे फ़ोन नंबर का जो डेटा टाइप है उसके सामने बस लिख दिया यूनिक। ये जो फ़ोन नंबर है हमारा यूनिक होना चाहिए, राइट। और इसको मैं कर रहा हूँ रन, ठीक है। अब रन करने के बाद यहाँ पे जो है वैल्यूज़ आ गई। अब अगर मुझे वैल्यू जो है यहाँ पे वायलेट करनी है, जैसे हमने यूनिक डाला, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ डालता हूँ, इसको मैं 304 कर देता हूँ और हमारा कस्टमर 4 है और इसका जो 4 है और इसका फ़ोन नंबर जो है मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको कॉमा करके मैं इसको रन करता हूँ। नाउ व्हाट विल बी द एरर, तो यहाँ पे बोलेगा कि जो फ़ोन नंबर है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो यही एरर जो है हमें पासवर्ड के टाइम दिखाता है कि भाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ये एरर दिखाएगा तब बंदे वाले को समझ, आगे वाले बंदे को समझ आए फ़ोन नंबर ऑलरेडी यूज्ड है, तो ये फ़ोन नंबर को चेंज करेगा। लेट्स से उसने दूसरा फ़ोन नंबर डाला उसका और फिर रन कर दिया, तो यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे एंट्री है यहाँ पे आ गई है और उसका जो भी यहाँ पे सीन था वो चेंज हो गया है। तो ये सीन है यहाँ पे जो भी हम यूनिक के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो भी फ़ोन नंबर होगा अब यूनिक आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं और एक एंट्री यहाँ पे डाल के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ 305 की कर रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर जो है यहाँ पे 5 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और 5, और यहाँ पे इसका नंबर जो है वो फिर से चेंज कर रहा हूँ मैं 3 से, ठीक है, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो हमारी 305 आ गई, ठीक है, ये हमारी न्यू आईडी आ गई। तो यहाँ पे क्या सीन है कि आपका जो वैल्यू है डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो भाई ये रहा हमारा यूनिक। इसके बाद जो हमारे 2 क्वेरीज बचते हैं दैट इज़ नॉट नल एंड डिफ़ॉल्ट। नॉट नल तो बहुत सिंपल है कि आपकी जो क्वेरी है, जो भी आप क्वेरी लिख रहे हो वो उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे ये फ़ोन नंबर है आपका जो है नॉट नल होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख ली है, ठीक है। सिंपल है कि हम फिर से कस्टमर टेबल बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये जो है हम कस्टमर टेबल बना रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आप कोई फील्ड को जो है मतलब वो जो रिक्वायर्ड होती है और उसको खाली छोड़ते हो तो आपको एक एरर दिखाई देती है, ठीक है। सेम सीन है नॉट नल के साथ, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ है नॉट नल नहीं रख सकते। जैसे आपको फ़ोन नंबर पे यहाँ पे हमने लगाया है क्रिएट टेबल कस्टमर्स टेबल बनाया जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर पे हमने लगाया नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो मैंने क्वेरी है वो लिख ली है। इसका हम जो है एक बार आउटपुट देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया फ़ोन नंबर। अब जैसे हमने बताया कि वो नल नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें से फ़ोन नंबर में वैल्यू नहीं डालता हूँ, ठीक है। इसमें मैं फ़ोन नंबर में वैल्यू नहीं डालता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैंने क्या किया कि भाई हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, और अकॉर्डिंग टू आवर नॉट नल कॉन्स्टेंट फ़ोन नंबर में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो एरर आ जाएगी। अब हमने क्या किया भाई, फ़ोन नंबर रखा ही नहीं हमने, इसमें फ़ोन नंबर में वैल्यू ही नहीं पुट कर रहे, तो फ़ोन नंबर हमारा नल आएगा, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीन देखोगे तो हमने क्या किया,
कलर चेंज किया पेन का पहले, बट हाँ यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ही वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम अगर हमारे पास नॉट नल ये कंस्ट्रेंट नहीं होता था तो क्या सीन होता था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं अभी नॉट नल हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं अभी नॉट नल हटा रहा हूँ, जो हमारी यहाँ पे क्वेरी है ना इसमें से मैं नॉट नल हटा रहा हूँ, ठीक है, और इसको रन कर रहा हूँ। तो देखो ये आ गई, और तीसरा कॉलम जो है ये वैल्यू जो है नल आ गई मेरी, जो नल नहीं होनी चाहिए, राइट, नल नहीं होनी चाहिए। अगर अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ नॉट नल, और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर दिखाएगी कि एरर नल वैल्यू इन कॉलम फोन नंबर ऑफ रिलेशन कस्टमर वॉयलेट्स नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो भाई जब भी आप यहाँ पे नॉट नल का जो यहाँ पे ये लगाओगे कंस्ट्रेंट, तो आपके फ़ोन नंबर के फील्ड में जो है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लगाया भी था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो है आपका होना ही चाहिए फ़ोन नंबर। नॉट नल है तो वो नहीं लेगा, दैट मीन्स आपको वो फील्ड रिक्वायर्ड फिल करनी है। तो जब भी आपके फॉर्म में वहाँ पे स्टार दिखता है रेड मार्क का और आप जो है फिल नहीं करते तो यहाँ पे लिखता है दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो अब फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, फिल प्लीज़ फिल आउट ऑल द रिक्वायरमेंट फील्ड्स एंड ट्राई अगेन, ठीक है। दैट मीन्स आप जो है कोई भी वैल्यू नल नहीं छोड़ सकते जो रिक्वायर्ड है, ओके, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई होप नॉट नल भी आपको समझ में आ गया। तो हम आते हैं अभी लास्ट पे, ठीक है। लास्ट वाली भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो क्या है, लेट्स से यू आर वर्किंग इन गूगल, अब आप ये कोर्स देख रहे हो तो आई होप कि आपका एक अच्छी कंपनी में हो जाए। लेट्स कंसिडर कि आप गूगल में जाते हो, तो आपका मैनेजर बोलता है भाई आप HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, HR एनालिटिक्स, बोलता है हमारी कंपनी में जितने भी यूज़र हैं उनके मुझे 3 चीज़ें चाहिए, नंबर 1 कस्टमर ID, नंबर 2 कस्टमर नेम एंड नंबर 3 कंपनी नेम। अब मैनेजर ने तो ये चीज़ बोल दी और चले गए, ठीक है। अभी वो बोल रहे कि मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मुझे मेरा टेबल बना के चाहिए, उसमें डेटा चाहिए। नाउ जल्दबाजी में बंदा बोल गया कि भाई मुझे कंपनी नेम भी चाहिए, राइट। अब आप तो धर्म संकट में पड़ गए कि भाई मैनेजर की बात सुने कि ना सुने, क्योंकि कंपनी तो सबका गूगल ही है, गूगल का डेटा ले रहे तो, राइट। बट आप बोलते हो देखो अगर मेरे मैनेजर ने बोला है तो मैं करूँगा, बट ये गूगल हर एक बात पे गूगल टाइप करना इज़ नॉट गुड। तो मैं क्या करूँगा, ये गूगल की जो वैल्यू है ये वाली जो यहाँ पे दिख रही है आपको, इसको मैं जो है कांस्टेंट लगू रखूँगा, कांस्टेंट इन द से डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई कुछ भी डाले कस्टमर ID और नेम उसके सामने गूगल ऑटोमेटिकली आ जाए लिख के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, टेबल क्रिएट किया जिसमें मैंने कस्टमर ID बनाई, उस पर प्राइमरी की लगा दी, कस्टमर नेम बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैं कंपनी नेम बताया, तो कंपनी नेम पे सामने में लिख दिया डिफ़ॉल्ट गूगल। अब ये क्वेरी मैं लिख के बता दो, एक्सप्लेन करके बता दो क्या सीन है इसमें। तो भाई यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी एज इट इज़ जैसे मैंने बताया, और जो कंपनी नेम है उसके सामने डिफ़ॉल्ट लिख दिया गूगल, ठीक है। और अब मैं इसको जो है रन कर रहा हूँ, 3 वैल्यूज़ डाली हमने, ठीक है। देखो सबके सामने गूगल गूगल आ गया। अगर यहाँ पे मैं 4th भी डालता हूँ, जो मैं 4th क्वेरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉमा 4th क्वेरी लिख रहा हूँ जिसका नंबर है 4, जिसका पार्टनर नंबर भी 4 है, और इसके मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो हमारे सामने सेमीकॉलन, तो देखो हमारे सामने एक टेबल आएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 4 जो है क्वेरी है हमारी, उसके सामने भी गूगल आ गया। नाउ लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे कोई और वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे गूगल का कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट डाल रहा हूँ और इसको मैं रन कर रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, इंसर्ट हैज़ मोर एक्सप्रेशन दैन टारगेट कॉलम्स, ठीक है, मतलब आप इतना डेटा एंटर कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब एक चीज़ फिक्स रखनी है अपने कॉलम में, आपको जानबूझ के रखनी है, तो आप रख सकते हो, इसको रन करवा सकते हो, और फिर आपको जो आपका जो कॉलम है जिसने आपको डिफ़ॉल्ट रखा था वो कॉलम एज इट इज़ उसमें वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ईजी है ना, बहुत ईजी है। जो फॉरेन की है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बाकी चीज़ें तो बहुत ईजी लगती है मुझे, ठीक है। तो ये जो कंपनी नेम है ये हमने डिफ़ॉल्ट रखा क्योंकि इस पर हमने जो क्वेरी लगाई थी डिफ़ॉल्ट, समझ रहे हो। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, जो कि हमारी लास्ट क्वेरी थी। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा, तो ठीक है।
बहुत सिंपली पढ़ा है। नंबर 1 जो है हमारी प्राइमरी की थी, प्राइमरी की कैन नॉट बी अ नल वैल्यू, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, इट विल बी अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, प्राइमरी की हम उस पर लगाते हैं जो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली हमें आगे से मिलती है। लेट्स से कभी आपने आपके यूनिवर्सिटी को कभी रोल नंबर मांगा है, कभी आपने आपके बैंक को बोला है कि मुझे भाई ये नंबर अच्छा नहीं लगा, कोई और नंबर दे दो। हालांकि ये चॉइस अभी जो है हमारी फ़ोन नंबर वालों ने देना स्टार्ट किया है, तो ऐसा सीन नहीं होता बैंकिंग में। जो आपको डिफ़ॉल्ट नंबर मिलता है वही आपको रखना पड़ता है, आधार कार्ड पे भी जो मिलता है वही रखना पड़ता है, पैन कार्ड पर भी जो होता है वो रखना पड़ता है। दैट इज़ यूर UID जो हमारे आधार कार्ड पे मिलता है, और इस पर ही हम प्राइमरी की लगाते हैं। तो लेट्स से जितने भी हमारे पास टेबल है, देखो यहाँ पे भी हमने प्राइमरी की लगाई यूज़र आईडी पे, ठीक है, ये भी डिफ़ॉल्ट ही है। उसके बाद में हमने जो है इस पे कस्टमर आईडी पे प्राइमरी की लगाई है अगेन, ठीक है, इसमें भी हमने कस्टमर आईडी पे प्राइमरी की लगाई है, क्योंकि ये जो कीज़ है ना ये यूनिक है, इसमें नॉट नल है, इसमें जो है डुप्लीकेट सी वैल्यू नहीं है। तो जो मेन कॉलम का जो हमारा ये होता है मेन टेबल का मेन कॉलम, उस पर हम प्राइमरी की लगाते हैं। ठीक है, फॉरेन की तो हमने बताया भाई, गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया, क्रश थी आपकी, ठीक है, उसके बाद में आप कॉफ़ी पे गए और आपकी जो बंदी है उसको वो जानता नहीं था कैफ़े वाला, इसलिए उसने स्पेशल टी नहीं दी। सिमिलरली अगर आप बैंक में जाते हो और आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। सिंपल है, पहले आपका अकाउंट होना चाहिए फिर ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जब भी हमें 2 टेबल का जो है कनेक्शन दिखाना होता है तब हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। और ये जो फॉरेन की है रेफरेंस लेती है जो हमारा मेन टेबल है उसके प्राइमरी की से, जो प्राइमरी की का कॉलम है उससे जो है रेफरेंस लेगी, तब जाके यूज़र आईडी यहाँ पे किया है, राइट। नेक्स्ट की बात करूँ तो चेक क्या करता है, स्ट्रिंग चेक करता है हमारा कितना लेंथ है हमारे टेक्स्ट का या फिर जो हमारे कैरेक्टर है उसका लेंथ, और वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि चेक, राइट। यूनिक वही चीज़ है कि भाई मैं पासवर्ड भूल गया, गूगल का पासवर्ड भूल गया, तो अब फिर से सेम पासवर्ड नहीं डाल सकता हूँ या फिर मेरा पुराना यूज़ पासवर्ड नहीं डाल सकता हूँ। इट शुड बी यूनिक, राइट, इसलिए हम यहाँ पे यूनिक यूज़ करते हैं। उसके बाद करूँ तो नॉट नल बहुत सारी जगह पे जो है आप अगर वैल्यू नहीं डालोगे, जैसे यूज़र नेम है उसमें लिखोगे नहीं तो वो आपको एंटर नहीं कराएगा, ठीक है, वो बोलेगा दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, या फिर बोलेगा जो फिल रिक्वायर फील्ड्स, राइट। तो इसीलिए हम जो है नॉट नल यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप सिंटैक्स में देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो लास्ट जो हमारी क्वेरी आती है डिफ़ॉल्ट, लेट्स से कि कोई फिक्स रखना है आपको कॉलम जिसमें वैल्यू फिक्स रहेगी, तो उसके लिए आप जो है डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, राइट। ये रहा उसका सिंटैक्स। आई होप ये जो बहुत बड़ा लेक्चर था बहुत आपको हेल्प किया होगा, राइट। दूसरी चीज़ एसक्यूएल हमने अभी कंप्लीट कर लिया है रिसेंटली, ठीक है। अगर हम एसक्यूएल जो है कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद में पाइथन कर लेते हैं तो हम इंटरमीडिएट के ऊपर चले जाते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। मैं ऐसा ही प्रोजेक्ट लाऊंगा जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, जो आपको एक अच्छा जॉब लेने में हेल्प करे, ठीक है। मैं एक पेड सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे रहेंगी, ठीक है। वो जिन लोगों को लगता है कि वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने करने चाहिए दे कैन परचेज इट। आई एम प्लानिंग 4 to 5 प्रोजेक्ट्स इन दैट कोर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट का कोर्स है जिसमें हम प्रोजेक्ट्स प्लान करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके कंक्लूजन करके उसको रेज्यूमे में कैसे दिखाना है, ठीक है, वो बताएंगे। इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। इसके साथ में भी ऐसा नहीं है आपको पेड के लिए ही जाना है, फ्री में भी बताऊंगा, ठीक है, सब चीज़ें बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली जो है मैम लेंगी, मैं तो नहीं लूँगा। मेरा जो आगे वाला प्रोजेक्ट रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट पे रहेगा और जो एसक्यूएल की कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है उस पर रहेगा। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी आई होगी। आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट लेक्चर, इसके बाद तो हम प्रोजेक्ट से सॉल्व करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप आपको सबको जॉब मिले और मैं तो यही आशा करता हूँ आपका सबका जो है एक डेटा एनालिस्ट बनने का सपना पूरा हो। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में। और वैसे ही मैं डेटा के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, जेनरिक भी बनाता हूँ, और रोड मैप अगर चाहिए तो रोड मैप भी बना दूंगा, और जो जॉब डेट्स है वो तो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप हाफ आवर का सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ कि आप कैसे आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके मेंशन कर सकते हो आप रेज्यूमे में, बहुत सारी चीज़ें। ओके, आई होप मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहूँ और अभी कर रहा हूँ, और जितना पॉसिबल है मैं करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके, आपके वजह से ही मैं हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके मैं आगे भी काम में आऊँ। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।